Assalamu alaikum my dear student. I am Miss Nayyar. I am here for your first computer video lecture. I hope you are all well. हम सबको पता है आजकल कुछ कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप सब लोग इस क्लासरूम में इकट्ठे नहीं हो। मैं इस क्लासरूम में आपको मिस ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन होप कुछ अरसे बाद कोरोना की ये सारी प्रॉब्लम ओवर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम सब रूटीन की क्लासेस अटेंड करेंगे। ठीक है, आज मैं शुरू करती हूँ अपना पहला लेक्चर। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें मैंने आपको ये बताना है कि कंप्यूटर क्या होता है। जब कंप्यूटर का एक वर्ड हमारे जहन में आता है ना, तो उसके साथ सिर्फ एक डिवाइस नहीं आता जहन में, क्योंकि कंप्यूटर कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस का मजमूआ है। जैसे कि आप देखें, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस, ये तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस से मिलकर एक सिस्टम बनता है जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। अब कंप्यूटर हमारे लिए करता क्या है? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? जैसे कि आपको पता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस ओवर गिवन इनपुट डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू आउटपुट यानी कि रिजल्ट, एंड आल्सो स्टोर्स दिस आउटपुट फॉर लेटर यूज़। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमसे डाटा लेता है, ठीक है। अब वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो डाटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमसे लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और फिर रिज़ल्ट तैयार करता है और हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर वो रिज़ल्ट दिखाता है। अब ये जो आउटपुट है, कंप्यूटर ना सिर्फ वो रिज़ल्ट तैयार करता है बल्कि उस आउटपुट को अपने अंदर स्टोर भी करके रख लेता है लेटर यूज़ के लिए, ताकि बाद में जब कभी हमें ज़रूरत हो हम वहाँ से वो डाटा ले सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के आप ये देखें, अगर हम कंप्यूटर को जब कोई भी टास्क करने के लिए देते हैं, तो जो हम पहले उसका मटेरियल दे रहे होते हैं रो फॉर्म में होता है, उसमें आप एक नज़र उसको देखें तो आप नहीं कह सकते कि ये डाटा या क्या चीज़ है, आपको क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर को दे रही हूँ 2,2 और कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दे रही हूँ कि 2 को प्लस कर दो 2 में। कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, 2 + 2 करता है और फिर हमें आउटपुट देता है 4। ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर ने हमें दी। अब ये एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई। बाद में कंप्यूटर इसी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके भी रख लेता है। डिफरेंट कैटेगरीज के कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टैबलेट्स है, PC है, PDA, स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और लैपटॉप। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर होता है जो ज़्यादातर साइंटिफिक पर्पज़ या स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अगर हम इस टॉपिक को देखें ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। वो तमाम का तमाम रॉ मटेरियल जो कंप्यूटर को हम किसी भी टास्क या प्रेजेंटेशन के बनाने के लिए देते हैं, वो डेटा कहलाता है। वो फैक्ट्स एंड फिगर जो इकट्ठे करके हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो डेटा कहलाता है। डेटा कई टाइप का होता है। टेक्स्ट डाटा होता है, टेक्स्ट डाटा में आता है अलिफ बे ABC एट्सेट्रा, और नंबर डाटा होता है जिसमें 1 2 3 फॉर्म में होता है। इसके अलावा ऑडियोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, या आपका कुछ इमेजेस भी हो सकते हैं। ये तमाम का तमाम डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं किसी ना किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और कंप्यूटर वो टास्क पे परफॉर्म करने के बाद रिज़ल्ट तैयार करता है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा की डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ नोन एज डाटा एंड डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये आपका इसकी एक एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाय बनाना चाहते हैं। अगर हम एक कप देखते हैं चाय का, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ टी। लेकिन चाय बनाने से पहले हम जब उसका मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, टी लीव्स एंड शुगर, उसको हम चाय नहीं कह सकते। वो फैक्ट एंड फिगर है या वो डाटा है जिसको हमने इकट्ठा किया है। प्रोसेसिंग के बाद, चाय बनने के बाद जब वो कप की सूरत में हमारे सामने आ जाता है, तो हम कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन। उसको हम इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, हम उसको कोई नाम दे सकते हैं क्योंकि टी है। लेकिन जब हमने वो मटेरियल इकट्ठा किया था, उस वक्त वो फैक्ट्स एंड फिगर ज़रूर थे, लेकिन वो उसको हम कोई नाम नहीं दे सकते थे। इसकी एक एग्जांपल आप अपनी क्लासरूम से भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जून के महीने में आपका जो मंथली टेस्ट हुआ हो, उसके तमाम के मार्क्स आपने एक पेज पर लिखे हों, जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, मैथमेटिक्स। अब वो सारे का सारा रिज़ल्ट आप एक पेज पर लिखते हो, लेकिन उसको हम रिज़ल्ट अभी नहीं कह सकते।
जब हम कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए वो सारा फैक्ट एंड फिगर दे देते हैं, कंप्यूटर प्लस माइनस करता है, प्लस करने के बाद परसेंटेज निकालता है, फिर आपकी क्लास पोजीशन निकालता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये रिज़ल्ट है और इसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं, क्योंकि अब वो एक मीनिंगफुल डाटा बन गया। अच्छा, ये व्हाट इज़ अ कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आपने ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन साथ के साथ याद करने हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर के फ़ायदे, यानी कि कंप्यूटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है ज़िंदगी के हर वे ऑफ लाइफ में वी आर यूजिंग कंप्यूटर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों, स्कूल्स हों, बैंक्स हों, लाइब्रेरी है, इवन बैंक्स, ऑफिसेस एट्सेट्रा, हर जगह हम कंप्यूटर को बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो कौन सी खसूसियात हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहिए, वो जो खसूसियात हैं उन्होंने ही कंप्यूटर को हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट बनाया। ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 एडवांटेजेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में भी शामिल हैं। नंबर 1, स्पीड। स्पीड जो है ये कंप्यूटर की सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। आप कंप्यूटर को कोई भी टास्क करने को दें तो विद इन अ सेकेंड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये क्वेश्चन देखें, मैंने एक लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर मैं किसी स्टूडेंट को करने के लिए देती हूँ तो एक अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी इसको करने के लिए 5 मिनट्स, 4 मिनट्स या एटलीस्ट 3 या 2 मिनट्स तो ज़रूर लेगा। लेकिन कंप्यूटर इस किस्म की बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कर लेता है। और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का क्या मतलब है कि 1 सेकेंड से भी कम हिस्से में, कम टाइम में कर लेता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, जिसकी वजह से कंप्यूटर पूरी दुनिया में मशहूर है। नेक्स्ट देखें, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का मतलब है दुरुस्त काम करना। कंप्यूटर 100% एक्यूरेट मशीन है, यानी कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता। अब इस तरह की अगर बहुत सारी कैलकुलेशन में किसी एक स्टूडेंट को दूँ ना करने को, तो जल्दी में या थक के वो उससे मिस्टेक हो सकती है, कहीं ना कहीं गलती का कोई चांस है। लेकिन इस तरह की बिलियन कैलकुलेशंस भी मैं कंप्यूटर को दूँ तो कंप्यूटर से वो गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 100% एक्यूरेट मशीन है और उन तमाम इंस्ट्रक्शन की बेस पे काम करता है जो हमने कंप्यूटर को दी होती हैं। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि कंप्यूटर गलत करे काम, और वो सूरत सिर्फ यही है कि अगर हमने जो उसको डेटा दिया है वो डेटा ही गलत हो। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे की मार्कशीट बन रही है, उसके इंग्लिश में 50 मार्क्स हैं, लेकिन हमने गलती से 30 मार्क्स लगा दिए, तो उस सूरत में ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट गलत प्रोड्यूस होगा। वो मिस्टेक हमारी होगी, कंप्यूटर की नहीं। नेक्स्ट एडवांटेज देखें कंप्यूटर का, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि बार बार किसी काम को करना और बोरियत फील ना करना। अगर इसके लिए भी आपकी बुक में बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमें एक लेटर लिखने को दिया जाता है कि आप इस लेटर को 100 टाइम्स लिखें, तो उस लेटर को लिखते लिखते हम थक जाएंगे, बोरियत फील करेंगे। हम कहेंगे हमने 1 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया, बोरियत भी महसूस करेंगे हम और थकने भी लगेंगे। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है कि वो इसी किस्म के लेटर 100 के अलावा 1000 टाइम भी लिख सकता है, लेकिन ना ही तो उसको बोरियत फील होगी और ना ही वो थकेगा। इसका मतलब है कि डिलीजेंस भी कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। आगे देखिए स्टोरेज। स्टोरेज अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर हम फॉर एग्जांपल 1000 ऑफ बुक्स हैं, अगर आपको दी जाती हैं कि इनको आप मेंटेन करके रखें, तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा रूम या मे भी कोई बिल्डिंग रिक्वायर्ड हो। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहें तो 1000 ऑफ बुक्स को बड़ी इजीली स्टोर कर सकते हैं। आप जस्ट अपने नेट को खोलते हो और वहाँ से आपको किसी बुक की ज़रूरत होती है, नेम लिखते हो, सर्च करते हो, मटेरियल आपके सामने आ जाता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्सटाइलिटी। वर्सटाइलिटी एक की बेनिफिट है कंप्यूटर का, एक ऐसा एडवांटेज है, ये बाकी डिवाइसेस में नहीं है। अगर आप ज़िंदगी के बाकी तमाम डिवाइसेस को देखें ना, हमने एक दफ़ा टर्न ऑन कर दिया, उन्होंने काम शुरू कर दिया और उसके बाद वो लगातार वही काम करते रहते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक वाहिद मशीन है जो डिफरेंट किस्म के टास्क एक ही वक्त में कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर पे ड्राइंग बना रहे हो तो कंप्यूटर पे आप चाहो तो कुछ चीज़ें डाउनलोड करने के लिए लगा दो, साथ साथ चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं और आप कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हो। कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़फुल
तरीके से भी कंप्यूटर को इस तरह कर सकते हो, उस पर बहुत डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। इसके अलावा आप चैटिंग करते हो कंप्यूटर पर, टाइपिंग सीखते हो कंप्यूटर पर, एंटरटेनमेंट के लिए आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हो। कंप्यूटर के वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स और इस तरह के प्रोग्राम हैं जिनके ज़रिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, लेटर बनाते हो, मेन्यूज़ बनाते हो और एक दूसरे को सेंड करते हो। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें वर्सटाइलिटी है, वो डिफरेंट किस्म के टास्क हम कंप्यूटर पर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इस लेक्चर के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जब भी कभी कोई लेक्चर आप अटेंड करने लगे ना, तो आप कोशिश करें कि उससे 5 मिनट्स पहले एक बार रीडिंग कर लें उस लेक्चर की। उसके लिए सहूलत ये रहेगी आपको कि जब आप टीचर का लेक्चर अटेंड करेंगे ना, तो कुछ चीज़ें पहले से आपने पढ़ी होंगी तो आपको पता चल जाएगा और वो लेक्चर अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लेक्चर्स के साथ साथ आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, आपने साथ साथ प्रेपरेशन भी रखनी है। और पेपर पैटर्न में बता दूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू है, यूनिक में फ़र्स्ट टाइम वो एग्जामिनेशन में एंटर होंगे। अब ये देखें पेपर पैटर्न, कंप्यूटर का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें MCQs होते हैं 18 और शॉर्ट क्वेश्चन 26, लॉन्ग क्वेश्चन 16। हर एक लॉन्ग दिए जाते हैं आपको 3, लेकिन करने आपने 2 होते हैं और इसी तरह से टोटल मार्क्स बन जाते हैं 60। उसमें ऐड होता है प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर में 6 मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस के हैं, 5 मार्क्स रिटर्न प्रैक्टिकल के और 4 मार्क्स आपके वाइवा क्वेश्चन हैं। इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल आपके 75 मार्क्स बन जाते हैं। और प्रैक्टिकल और वाइवा ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर और प्रैक्टिकल आपका कंबाइन होता है और टोटल बन जाते हैं 75 मार्क्स। फर्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से मुराद है कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? कंप्यूटर के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है? ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स कंप्यूटर का हार्डवेयर है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU और CPU के अंदर भी तमाम पार्ट्स जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाते हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरफ। कंप्यूटर के हार्डवेयर का आपको पता चल गया, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर का अगर हार्डवेयर और उसके अंदर प्रोग्राम्स ना हो तो कंप्यूटर हमारे लिए यूजलेस रहता है। तो वो तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वो तमाम के तमाम प्रोग्राम्स और वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई ना कोई काम करने के लिए, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप है, विंडो XP है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, MS पेंट जो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटर की गेम्स भी तमाम की तमाम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में 3 आपने थिंग्स जो है ना कम्प्लीटली जहन में रखनी है। नंबर 1 के ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसकी हम डेली लाइफ में से ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को देखते हैं, एक ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, तो हमारे जिस्म के वो तमाम पार्ट्स के हैंड को हम टच कर सकते हैं, हेड को हम टच कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी के वो तमाम पार्ट्स जिसको हम टच करते हैं इंसान का हार्डवेयर है। और सोल जो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, हमें 100% श्योर है कि हमारी बॉडी के अंदर सोल है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाती है। ये डेली लाइफ से एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। यानी कि मैं रिपीट करती हूँ, हमारी बॉडी, हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। और सोल जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, हमें 100% यकीन है कि वो है। जब कभी सोल हमारी बॉडी से निकल जाती है तो फिर हमारी बॉडी
यूज़लेस हो जाती है, एक डेड बॉडी बन जाती है। इसका मतलब है कि वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं डेली लाइफ में भी वो हार्डवेयर कहलाती हैं, और वो चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं हमें पता है लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकती, वो सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करती हैं। अगर हम एग्जांपल्स ले लेते हैं इनकी, तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि कंप्यूटर की वो तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस, प्रिंटर, ये तमाम चीज़ें हार्डवेयर हैं, और वो तमाम प्रोग्राम जो कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, जैसे MS पेंट, MS वर्ड, ठीक है, ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहलाती हैं।